नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनीष चपराना आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। कुछ दिनों पहले मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो दिल्ली पुलिस के फिजिकल हैं वो 27 अप्रैल से हैं, परंतु कल शुक्रवार को एक जानकारी मुझे उपलब्ध हुई है कि जो आपके फिजिकल हैं वो 27 अप्रैल को ना होकर उनको 20 दिन, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करो। जो फिजिकल पहले 27 अप्रैल को होने वाले थे, अब उनको 20 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन 100% सही है। ठीक है, जो पहले 27 अप्रैल को जो फिजिकल वाली बात थी वो भी 100% सही थी। उसके लिए मैंने एक नोटिस भी आपको दिखाया था। ठीक है, और भी बहुत सारे नोटिस लगातार यूट्यूब पर आपको देखने को मिले होंगे कि भाई किसी स्टाफ की वहाँ पे ड्यूटी लगा रखी है, बहुत सारी चीज़ें थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं था तो भी आप लोगों के सामने कैसा आया, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आप दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है भाई, जब आप सेलेक्ट होंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस में जो स्टाफ नौकरी करता है 90% से भी ऊपर जो कर्मचारी हैं वो एनसीआर के रहने वाले हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि भाई दिल्ली पुलिस में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ठीक है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी यहाँ के हैं। उसके पीछे एक वजह है छोटी सी, मैं आपको समझाता हूँ। आजकल दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकलती हैं तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन जमा होता है। ठीक है भाई, आपने जब दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा होएगा तो ऑनलाइन भरा होएगा, तो आपके लिए आसानी होगी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, ठीक है, नागालैंड हो, आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाल सकते हैं। परंतु 2010 से पहले क्या होता था कि जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकलती थी तो एक जो प्रोस्पेक्टस मिलता था, फार्म डालने के लिए एक प्रोस्पेक्टस मिलता था, तो वो वजीराबाद, एनपीएल और झड़ौदा कला में मिलता था। ठीक है, आप करते क्या थे कि भाई पहले आप उसको जाके खरीद के लाओगे, ठीक है, फिर उसको भरने के बाद में 1 दिन या 2 दिन बाद वापस जमा करोगे, और ये पॉसिबल नहीं था दूर के लोगों के लिए। ठीक है भाई, ऐसा थोड़ी है कि भाई वो जो प्रोस्पेक्टस था उसको आप खरीदोगे महाराष्ट्र से आके और वापस जमा करोगे। तो उसके पीछे ये वजह रही कि दिल्ली पुलिस में ज़्यादातर जो लोग भर्ती हुए हैं वो आसपास के हुए हैं। ठीक है, अब यार हमारे ऑफलाइन बैच से दुनिया भर के बच्चे भर्ती हुए थे पिछले बैच में। ठीक है, 2008 से हम कोचिंग दे रहे हैं, अब तक पता नहीं कितने बच्चे भर्ती हो गए। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है कि भाई आपके फिजिकल 20 दिन डिले हुए हैं या 27 अप्रैल से है, उन्हीं से हमको पता लगता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी एसीपी से हमारे संबंध हैं या किसी डीसीपी से हम फोन करके पूछते हैं। ठीक है, कोई बच्चा है वो शेयर कर देता, आज भी ग्रुप में जुड़ा हुआ है कि भाई जो हमारा कोचिंग ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, या सपोज अगर उसका बच्चा हमारे पास में अभी भी पढ़ रहा है या उसका भाई पढ़ रहा है या फैमिली का कोई पढ़ रहा है, तो वो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। वहीं से ये न्यूज़ हम आप लोगों के लिए बता देते हैं। ठीक है, अब जैसे 27 अप्रैल की जो फिजिकल की डेट थी, ऑफिशियल तो वो भी नहीं थी। ठीक है, ऑफिशियल तो वो भी नहीं थी, परंतु वो 100% सही न्यूज़ थी। और ये जो 20 दिन जो फिजिकल आपके 20 दिन के लिए पोस्टपोन हुए हैं, ये भी 100% सही न्यूज़ है। इससे संबंधित जो ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, वो मैं आपको सोमवार या मंगलवार को यहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में आपको वो नोटिस दिखा दूंगा। ठीक है, एक बात और है, अब जैसे इस वीडियो को हम यूट्यूब पे डालेंगे तो भाई देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करेंगे कि सर इन्फॉर्मेशन का आधार क्या है। तो जो इन्फॉर्मेशन का आधार है, बहुत देर से मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये जो जानकारी है ये हम कहां से प्राप्त करते हैं कि भाई जो बच्चे हमारे कोचिंग से सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनके द्वारा ही ये जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो फर्स्ट बटालियन है, फर्स्ट बटालियन कहां पर है, किजवे कैंप में है, वहीं पे आरसेल का ऑफिस है। तो जो फर्स्ट बटालियन में ड्यूटी कर रहा है घूमते हुए वहां चला जाएगा, या आरसेल में कोई ड्यूटी कर रहा है, भाई ये जो लेटर होते हैं इनको कौन टाइप करेगा? कोई डीसीपी थोड़ी टाइप करेगा इन लेटरों को, या एसीपी सब टाइप करेंगे। ठीक है, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल टाइप करेगा, वही उसका एक स्क्रीनशॉट ले देता है। ठीक है, उसी से जानकारी उपलब्ध हो जाती है सभी जगह। ठीक है, दूसरी बात यह है कि 20 दिन अगर आपके फिजिकल पोस्टपोन हुए हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी तैयारी को धीमा कर दो, लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखना है। ठीक है,
दूसरी बात यह है कि जो फिजिकल आपके डिले हुए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? कोरोना वायरस। ठीक है, जो कोरोना अचानक बढ़ा है और अब तो वीकेंड लॉकडाउन भी लग गया है दिल्ली में। दूसरी बात, अगर कोरोना कंट्रोल में आता है तो आपके फिजिकल 20 अप्रैल से पहले हर हाल में स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर यही स्थिति रहेगी तो वो फिर से, ठीक है, फिर से पोस्टपोन हो जाएगा भाई, 10 दिन 15 दिन स्थिति के ऊपर निर्भर है। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि भाई पिछले काफ़ी दिनों से मैं इस पे, ये जो सब्जेक्ट है फिजिकल का, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। वो यही वजह थी कि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी। जहाँ भी फ़ोन कर रहे थे यही पता चल रहा था कि भाई फिजिकल 27 अप्रैल से हैं। ठीक है, फिजिकल 27 अप्रैल से हैं, और ये 100% सही था कि दिल्ली पुलिस जो थी वो फिजिकल कराने के लिए 27 अप्रैल से पूरी तरह तैयार थी। ठीक है, अब उनको किसके ऑर्डर का इंतजार था? ठीक है, तो वो इंतजार कर रहे थे गृह मंत्रालय की मंजूरी का। ठीक है, कि भाई होम मिनिस्ट्री के अंडर दिल्ली पुलिस आती है, वही तो बताएंगे। ठीक है, अगर वो फाइनल मंजूरी दे देते तो आपके फिजिकल 27 अप्रैल से ही होते। अब उन्होंने ठीक है, उन्होंने कोई जानकारी इनको बताया है स्टाफ को, जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ है, कि भाई आप फिजिकल थोड़ा सा पोस्टपोन कर लो, क्योंकि जो स्थिति है दिल्ली की वो अभी फिजिकल कराने के योग्य नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल पोस्टपोन हो गए कितने दिन? 20 दिन। अब एक चीज और है, ठीक है, जैसे एक जानकारी और मिली है कि भाई जो यूपी कांस्टेबल की ज्वाइनिंग होने वाली थी, कब से होने वाली थी भाई? हाँ, 22 अप्रैल से। ठीक है भाई, आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी थी वो 14 हज़ार का स्टाफ, 14 हज़ार का स्टाफ जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो 22 अप्रैल से नया स्टाफ जाने वाला था, क्योंकि पुराने का पास आउट होने वाला है, जो पुराना स्टाफ है 14 हज़ार का, तो वो भी पोस्टपोन कर दिया है। अभी मुझे जानकारी मिली है, वो भी कब का कर दिया भाई? 31 मई। 31 मई, ठीक है, तो वो भी 31 मई को पहुंचा दिया है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कोरोना है। एक जानकारी, वैसे आप लोगों को पता है कि जो प्रमोशनल कोर्स चल रहे थे दिल्ली पुलिस के वजीराबाद, सिर्फ वजीराबाद में नहीं चल रहे थे, जैसे कि जो ASI का कोर्स है वो मंदिर मार्ग थाने में चल रहा है। ठीक है, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन कोर्स चल रहा है वो झड़ौदा कला चल रहा है। हेड कांस्टेबल का वजीराबाद चल रहा है। महिलाओं का हेड कांस्टेबल का NPL में चल रहा है। तो वो सारे के सारे पोस्टपोन कर दिए हैं। सबके पीछे क्या वजह है? कोरोना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी कि भाई आपके फिजिकल जो हैं उनके पोस्टपोन होने की वजह क्या है। ठीक है, और यार ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि भाई कमेंट में आप ये कमेंट करो कि भाई इन्फॉर्मेशन का आधार क्या है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से मैं यही समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि भाई इन्फॉर्मेशन का क्या आधार है। ठीक है, और आगे भी आप देख लेना, आप जो नोटिस है फिजिकल का या मेडिकल का, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं देखोगे। उससे पहले बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बता चुके होंगे कि भाई आपके फिजिकल कब से हैं, या आपका मेडिकल कब से है, या आपका ज्वाइनिंग कब से है। ठीक है, क्लियर है? तो भाई इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, बाय।